अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। इंदौर नगर निगम हर बार कुछ नया करता है और नया करने के चक्कर में कई बार जनता को डराने का काम भी करता है, तानाशाही भी करता है। ताजा मामले में नगर निगम ने रिमूवल गैंग के कर्मचारियों को सेना जैसी वर्दी पहना दी और बोले इससे अनुशासन आएगा। लेकिन यदि वर्दी से ही अनुशासन आता तो निगम को सबसे पहले अपने भ्रष्ट अफसरों को गांधी टोपी और गांधी जी के कपड़े पहनाना चाहिए, गांधी जी जैसी यूनिफॉर्म पहनाना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार रुके। एक तरफ इंदौर नगर निगम 100 करोड़ से ज़्यादा के भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच में लगा हुआ है, दूसरी तरफ वह केवल वर्दी पहनाने जैसे शोशेबाजी कर कर लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है। जरूरी है कि इंदौर नगर निगम पहले 100 करोड़ के भ्रष्टाचार के जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करके संदेश दे, न कि जनता को डराने के लिए सिर्फ इस तरह की वर्दी पहनाकर शोशेबाजी करता फिरे और घोटालों से लोगों का ध्यान भटकाता रहे। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली नगर निगम इंदौर नगर निगम की। इंदौर स्वच्छता में लगातार 7 बार से नंबर 1 है, लेकिन इतना ही बदनाम वो अब अपने घोटालों से हो रहा है। यहाँ के पूर्व के अफसरों ने एक के बाद एक इतने घोटाले किए कि ये घोटाले अगर गिने जाएंगे तो इसका आंकड़ा 100 करोड़ से ज़्यादा चला जाएगा। लेकिन बुधवार को इंदौर नगर निगम ने एक बार फिर हमेशा की तरह चमकीली तस्वीर पेश करने की कोशिश की और अपने रिमूवल गैंग के कर्मचारियों को सेना के जैसी वर्दी पहनाकर सड़क पर उतार दिया। उसका कहना है कि इससे अनुशासन आएगा और लोग डरेंगे, हाथापाई की नौबत नहीं आएगी। क्या वर्दी से सिस्टम सुधरता है? क्या वर्दी पहनने से चीज़ें सुधर जाती है? क्या लोगों को डराने के लिए नगर निगम है? क्या नगर निगम सिर्फ लोगों को डराता रहेगा? इंदौर नगर निगम में लगातार अफसरों का कब्जा रहा है। यहाँ अफसरों ने अपनी तानाशाही की है, मनमानी की है। जनता ने हमेशा अच्छे का साथ दिया है, लेकिन अफसरों ने हमेशा मनमानी की है। पूर्व के आयुक्तों ने तो सड़क पर थूक चटवाने जैसे काम भी किए, लोगों को दंडित भी किया और जब जहां मर्जी हुई बुलडोजर घुमा दिया, बुलडोजर खड़ा कर दिया। कई मामलों में वे बुलडोजर गलत साबित हुए, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था। इंदौर में अब तक आयुक्त और अफसर इसलिए मनमानी करते रहे कि इंदौर से कोई मंत्रिमंडल में नहीं था मध्य प्रदेश सरकार के। लेकिन अब सबसे कद्दावर नेता और इंदौर के पहले चुने हुए महापौर रहे कैलाश विजयवर्गीय यहाँ से मंत्री हैं, और वो भी नगरीय प्रशासन के मंत्री। कैलाश विजयवर्गीय के रहते हुए इस तरह की शोशेबाजी नगर निगम कर रहा है और वे देख रहे हैं कि सेना जैसी वर्दी पहनकर जनता को डराने के लिए निगम ने एक फौज सड़क पर उतार दी है। क्या ये सेना के नियमों का उल्लंघन नहीं है? क्या कैलाश विजयवर्गीय इस बारे में कुछ बोलेंगे? कैलाश विजयवर्गीय को तो पैरवी करनी चाहिए कि इंदौर नगर निगम में उनके कार्यकाल के बाद से लगातार घोटाले हुए हैं, इस पर कड़ी से कड़ी जांच कराए और नगरीय प्रशासन मंत्री होने के नाते वे अब तक के जितने भी बड़े नामी अफसर इन घोटालों के जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई करें, ताकि इंदौर की जनता एक बार फिर भरोसा कर सके इंदौर के नेताओं पर। क्या मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने विभाग और अपने गृह नगर के इन सबसे बड़े घोटालेबाज अफसरों पर कार्रवाई कर इन्हें दंडित करेंगे, या ये सिस्टम ऐसा ही चलता रहेगा, जनता को डराया धमकाया जाता रहेगा और हर बार कोई एक चमकीली तस्वीर पेश कर दी जाएगी और तालियां पीटेंगे और मीडिया का नाम उठाया जाएगा? बहुत ही रोचक है कि वर्दी पहनने से अनुशासन आएगा। यदि वर्दी पहनने से ही चीज़ें सुधरती तो आज पूरे देश को गांधी टोपी और गांधी वर्दी पहनाई जाती। अभी हमने देखा है कि बुधवार को जो गैंग उतरी है उसके खिलाफ कांग्रेस ने भी रिपोर्ट की है कि सेना की वर्दी पहनना दुरुपयोग है। हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ये गलत है। हालांकि महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी कह रहे हैं कि इस तरह की वर्दी पहनी जा सकती है, और इंदौर नगर निगम के नए आयुक्त शिवम शर्मा भी इसको ठहरा रहे हैं कि ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा किया जा सकता है, आगे सोचेंगे। लेकिन अक्सर इंदौर नगर निगम में जो आयुक्त आता है उसके ऊपर पहले के आयुक्तों के किए गए कामों से आगे कुछ कर दिखाने का एक जुनून होता है, और उसमें वो इस तरह की गड़बड़ फैसले अक्सर लेता है जो जनता के हित में नहीं होते हैं। नगर निगम की पीली गैंग पहले से ही शहर में बेहद बदनाम है। वो कई लोगों से वसूली करती हुई भी पकड़ी गई है, और अब
फौज की वर्दी में अतिक्रमण और रिमूवल गैंग को उतारा जा रहा है। इस बारे में कानून भी ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति फौज की या उससे मिलती जुलती वर्दी नहीं पहन सकता। इंदौर में ही इसका उदाहरण है कि कोविड के दौरान, कोरोना काल के दौरान पुलिस ने अनुशासन के लिए इस तरह की वर्दी का इस्तेमाल किया था, जिस पर सेना ने आपत्ति ली और 10 दिन बाद ही पुलिस को वो वर्दी वापस करनी पड़ी। इसी तरह ग्वालियर में भी एक प्रयोग हुआ था डांगरी पहनाने का, जिसका सेना ने विरोध किया और ये वर्दी वापस होनी पड़ी। जब इतनी सब जानकारी है, उसके बावजूद इंदौर नगर निगम इस तरह के काम क्यों करता है? क्या वो 100 करोड़ के घोटालों पर पर्दा डालना चाहता है? वो जनता का और मीडिया का ध्यान इस तरह की शोशेबाजी से भटकाना चाहता है? क्या मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ये सब नहीं देख रहे हैं, या वे सिर्फ इंदौर के चुनाव में व्यस्त रहे और नगर निगम के इस तरह के घोटाले और इस तरह के दिखावे पर उनका ध्यान नहीं है? सेना की वर्दी का किसी रूप में इस्तेमाल करने पर 3 महीने की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। हम उम्मीद करते हैं कि इंदौर नगर निगम जिस तरह से स्वच्छ है, वह एक बार भ्रष्टाचार घोटालों की में भी स्वच्छ बनने पर काम करेगा, न कि सिर्फ जनता को डराने का काम करेगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम एक नए विषय के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।